नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ एक अलग विषय पे बात करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, जिसको हम आयुर्वेद में शीतात व्याधि बोलते हैं। शीताद, उस व्याधि पे बात करेंगे। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये जो अपने गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, शोथ हो जाता है, तो उसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। ऐसा आप लोगों को खुद भी बहुत बार अनुभव हुआ होगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया डिजीज बता रहा हूँ, लेकिन आयुष दर्पण पे ये पहली बार इस पर चर्चा हो रही है ना। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग जिंजिवाइटिस पे, इस व्याधि पे बात करेंगे। यह जो मसूड़ों में सूजन आती है, तो ये क्यों आती है? तो अगर कोई ब्रश कर रहा है और बहुत नया ब्रश यूज कर रहा है, और या फिर पहले के जमाने में दातुन करते थे, तो दातुन का कुछ ही अच्छे से नहीं बनाया, तो और उससे करने लगे तो ये मसूड़ों में सूजन आता था। आजकल नया और बहुत ऐसे सख्त जो ब्रश होता है, टूथब्रश, उससे करने से ये जिंजिविटिस हो जाता है। या फिर कोई आपने, आजकल दांत और मसूड़े इतने कमजोर हैं, तो अगर आपने अमरूद खाया, सेब खाया, तो जिंजिविटिस होता है। और इस पे प्रचार भी आता है टीवी में कि मसूड़ों में दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, मसूड़ों की झंझनाहट। इस पे बहुत सारा चीज, ओरल भी वगैरह ऐसा बेचा जाता है। तो आज हम इस पे ही बात करेंगे। या फिर जो दांत का क्लिप लगाया जाता है, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, जो दांतों पे क्लिप लगाया जाता है, उसके वजह से भी ये जिंजिविटिस हो जाता है। उसमें इन्फेक्शन होता है और वो मसूड़ों में इन्फेक्शन कर देता है। इसमें क्या टिपिकल सिम्टम्स क्या रहते हैं? तो जो अपने मसूड़े हैं, गम्स हैं, वो पूरी तरह से लाल दिखाई देते हैं। नॉर्मली पिंकिश रहना चाहिए, पिंक कलर का, लेकिन ये लाल होने लगते हैं। और कभी कभी हम ब्रश करते हैं ना, तो वहां से खून भी आने लगता है। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे एलोपैथी की दवाइयां होती हैं जिससे जिंजिविटिस या शीताद या मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन, मसूड़ों का जो शोथ है वो हो जाता है। तो जैसे कि हायर एंटीबायोटिक्स है, उस या कॉम्बी फ्लेम है, कुछ कुछ दवाइयां सूट नहीं करते हैं शरीर को, ह्यूमन बॉडी को, उसके वजह से भी हो जाता है। कुछ कुछ दवाइयां ऐसी हैं जैसे कि फिनटोइन है, जो एपिलेप्सी का ड्रग है, फिनटोइन। या फिर साइक्लोस्पोरिन्स, साइक्लोस्पोरिन्स ये एंटीबायोटिक ग्रुप में आता है। या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो बीपी के दवाई रहता है। या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो गर्भ निरोधक गोलियां रहती हैं, जो ऊपर से खाई जाती है, माला डी वगैरह, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साइड इफेक्ट के रूप में। कभी कभी विटामिन सी की डेफिशिएंसी रहती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं और ऐसे जिंजिविटिस हो जाता है। ये कभी कभी वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ये ऐसे दिखता है बहुत ज्यादा, मेनोपॉज के टाइम पे भी दिखता है। ल्यूकोमिया जो रहता है, ब्लड कैंसर, उसमें भी ये दिखता है।
तो इस पे हम लोग क्या चिकित्सा करते हैं? इसमें हम लोग इंटरनल दवाइयों में आयुर्वेद की सिंपल सिंपल मैं दवाइयां बताऊंगा, बाकी आप लोग बताइएगा, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। इसमें दशन संस्कार चूर्ण करके आता है, जो दंत मंजन की तरह हम लोग यूज करते हैं। फिर कालक चूर्ण और पीतक चूर्ण चरक संहिता में बताया है, उसका यूज करते हैं। इसी तरह से कवल और गंडूश करने से फायदा होता है, तो त्रिफला कषाय का कवल और गंडूश, पटोल आदि कषाय का कवल गंडूश, पंचतिक्त कषाय का कवल गंडूश, सप्त छद कषाय का कवल गंडूश, फिर षडंग पानियम का कवल गंडूश से फायदा होता है, पथ्या षडंग कषाय से होता है, अमृता षडंग कषाय से होता है, गुडुच्यादि कषायम, तिक्तक कषायम, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। और इसमें और क्या कर सकते हैं, तो यष्टि मधु चूर्ण को पूरा दांतों के गम्स में प्रतिसारण कर दें, उससे फायदा होता है। या यष्टि त्रिफलादि चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, त्रिफलादि चूर्ण। और इसमें हम लोग इंटरनल दवाई में अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, यष्टिका गुलिका, सुदर्शन गुलिका, महातिक्तक घृतम, तिक्तक घृतम, फिर उसके बाद में इरिमिदादि तेलम से कवल गंडूश करते हैं, नल परमादि कषायम से कवल गंडूश करते हैं, त्रिफला चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, यष्टि त्रिफला चूर्ण, है ना। और यहाँ पे धानवंतर चूर्ण, कालक चूर्ण, पितक चूर्ण ये बता दिया है, सुदर्शन चूर्ण, नीलाविंबु चूर्ण। इस तरह से बहुत सारे चूर्ण हैं जो कषाय रसात्मक रहते हैं, जो मसूड़ों के लिए अच्छे रहते हैं। बबूल, खदीर, ये सब जो है द्रव्य, लोद्र, त्रिफला, फिर बेहड़ा, बभीतक, इसका करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसे डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपने पेशेंट देखे हैं क्या? और आप लोगों ने सभी ने ऐसे अनुभव तो किए ही होंगे, सभी को होता ही है। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया है सर। टॉपिक का बहुत कॉमन है सर, आज तो बहुत लोगों को ये होता है। और देखे हैं सर, ये अधिकांशतः होने का कारण एक्सट्रीमी कोल्ड जो हम लोग पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक का जो कंसेप्ट है, वो भी इतना चिल पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाकर ये हमारे गम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। चाय वगैरह जो एक्सट्रीमी हीट करके लेते हैं, चाय या कॉफी लेते हैं, या ब्रश जो करते हैं हम, तो ब्रश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का है, और उससे लंबे समय तक अगर हम करते हैं तो हमारा गम भी जो है इरिटेशन होता है और डैमेज होता है। ये तो है। और इसका सर दसन संस्कार चूर्ण का बहुत अच्छा प्रभाव है, ये तो हम यूज करके देखे हैं। अभी भी हम अपने घर में वही यूज करते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। दसन संस्कार चूर्ण बहुत अच्छा मंजन है, और उसका यूज हम कर रहे हैं, और पूरी फैमिली करती है लगभग 10 साल से। बहुत अच्छा है उसका। और और खास करके विको देखिए, वज्रदंती से भी फायदा होता है, विको वज्रदंती। जी सर, बिको वज्रदंती तो यूज नहीं किए हैं, प्रचार तो बहुत सुने हैं, लेकिन दसन संस्कार में यूज कर रहा हूँ सर, अच्छा है। और सबसे बढ़िया तो हम बोलते हैं कि अगर कसाई रस का जो भी दतुन अगर करते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, तो उस इस तरह की कोई पैथोलॉजी होगा ही नहीं। और दूसरा, कुछ लोग क्या है, ऐसे देखा जाता है सर कि जो ब्रश हम यूज करते हैं उसमें चाहकर भी हम वो हाइजेनिक मेंटेन नहीं कर पाते हैं जो होना चाहिए। लेकिन एक दत्तुन है, वो अगर हम कोई भी कसाय रस का, चाहे आक का ले ले, नीम का ले ले, करंज का ले ले, ये कोई भी करते हैं तो वो एक बार हम यूज करते हैं फेंक देते हैं। लेकिन ब्रश को अगर धो के भी रखते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें बैक्टीरिया जो है डेवलप हो जाता है, और फिर ये इस तरह का पैथोलॉजी मतलब डेवलप करने के लिए कारक हो सकता है। तो अगर उपलब्ध है जहाँ पे जिनको सुविधा है तो शौक से न करें, दत्तून का प्रयोग करें। मैं तो कभी कभी मौका मिलता है तो खरीद कर दत्तून ले आता हूँ, और उसको यूज करते हैं, लेकिन उसका एक फीलिंग ही अलग होता है। उसकी सफाई भी दांत की अच्छी सी हो जाती है, हाइजीन भी होता है। और वो करने के बाद आप देखेंगे कि लार का भी सिक्रेशन बढ़ जाता है, जितना भी तिक्त रस है वो लेने से बढ़िया लगता है, अच्छा मतलब महसूस होता है। जी सर। हाँ शशि मैम, आपने यूज किया है मिसवाक करके जो आता है लकड़ी, उसका दातुन? शशि मैम सुन पा रही है क्या? आप लोगों ने कुछ यूज किया है क्या और इसके अलावा जिंजिविटिस के लिए? कुछ बताइए आप लोग। कविता मैम, ऐसे मसूड़ों में सूजन तो बहुत सारा देखा होगा आप लोगों ने, अगर हार्ड चीजें खा लिया, कोई फ्रूट्स वगैरह, तो उससे भी हो जाता है। कुछ बोलिए आप लोग, ऐसे सुनते मत रहिए, हमें भी सुनाइए, प्लीज बोलिए मैम। कुछ बोलेंगी वीना मैम, आप कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पर? सर खदिरादी बट्टी भी इसमें काम करता है। हाँ। खदिरादी बट्टी भी अच्छा चूसने के लिए दीजिए तो इस तरह का
उसमें अच्छा करता है। और ईरे मैदादी तेल अगर नहीं है तो सिर्फ कोई भी तेल का, जैसे मंजन करते हैं ना, या तो सरसों का तेल कर लीजिए, या फिर हमारा तिल का तेल है, उससे अगर उस टाइप के मंजन करके रात को अगर सो जाते हैं, अगर रेगुलर कुछ ही दिन करते हैं, तो ये जिंजिवाइटिस में बहुत आराम मिलता है। ये मेरा अपना अनुभव है सर। इस पर हरिहर सर आप कुछ बोलेंगे ये टॉपिक पर? सर, मैं एक प्रयोग करता हूँ, उससे मुझे तो अभी तक तो कोई 76 ईयर हो गए है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दांत में। क्या 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 यूज करते हैं सर? मैं सब सुबह में थोड़ा सेंधा नमक जी और उसमें 8-10 ड्रॉप नींबू का डाल देता हूँ, और जो अपनी आयुर्वेदिक कोई भी पेस्ट हो ना, दंत क्रांति के, वो जी इससे 1.5 से 2 मिनट तक लगाता हूँ। अब तक तो कोई दर्द भी नहीं होता है, और फिटकड़ी पानी में डाल के उसका कोगला कर लाता हूँ, जी गंडूस। जी तो अब तक तो सर इस कुछ भी नहीं हुआ है, दांत में कुछ भी नहीं। जी ठीक है, बहुत बढ़िया बताया सर, आपने बहुत अच्छा बताया आपने। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने पतंजलि का दंत कांति यूज किया है क्या? आपका क्या अनुभव है? ये जिंजिविटिस में कुछ अनुभव है क्या आप लोगों का? जागीर सिंह जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, मंगला मैम, कुछ बोलिए आप लोग। कविता मैम, कुछ अनुभव है? वीना मैम, आपने यूज किया है क्या? सर हाँ नमस्ते सर। सर। सर मुख पाक में सर खदीरा आदि वटी का बहुत यूज किया है, जो माउथ अल्सर जैसे बहुत से पेशेंट होते थे जो उसमें तो क्या है, अ, इसमें मसूड़ों का सूजन तो आता ही होगा ना कितने लोग को, आपको खुद भी हाँ आया सर। होगा बचपन में। जी जी जी। हाँ, दशन दशन संस्कार चूर्ण सर बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट सप्लाई में आता था, तो मैंने बहुत अच्छे से इसका यूज किया है बिल्कुल। जैसे वो डाबर का लाल दंत मंजन नहीं होता, हाँ सेम वही फीलिंग होती है सर उसकी। सेम वैसा ही टेस्ट होता है, सेम वैसा ही होता है सर, बहुत अच्छा रहता है। दशन संस्कार चूर्ण का और साथ में खदेरा दीपटी का जी यूज किया है सर। तो इसका अच्छा है सर, मतलब अनुभव है, काफी दिया है पेशेंट को। जो बीकासूल वगैरह से जो अल्सर, माउथ अल्सर वगैरह जो अप्थस अल्सर होते हैं, ठीक नहीं हो पाते, तो वो खदेरा देवटी से काफी अच्छा, चूसने के लिए जैसे दिन भर में 4-5 बार दे दिए, 2-2 गोली, तो काफी मतलब बताएं कि पेशेंट बताएं कि काफी आराम था। जी। जी सर। और वीना मैम कुछ बोलना चाहती रही हैं? वीना हाँ मैम। सर। हाँ, दारू हरिद्रा और तुरटी मिक्स करके उससे गंडूश किया तो भी जिंजिवाइटिस कम होता है। और ठंड पानी ठंडा पानी, ठंडा यानी रोज रूम टेम्परेचर का पानी और मध, उससे भी जिंजिवाइटिस कम होता है सर। और मंथ, दही दही का मंथ रहता है ना, दही का, जी तो उसके भी गंडूश करने से जिंजिवाइटिस कम होता है। और तेल मुख में धारण करना या घी मुख में धारण करना जी तो भी कम होता है। जी और जाई जाई एक फुलझड़ी रहती है सर। जाई जाई का पाला रहता है ना, बेल जी रहती है जाई की लता, और जी उसका पाला चूसने से वो भी जिंजिवाइटिस कम होता है। जी सही बताया आपने डॉक्टर मंगला मैम। थैंक यू वीना मैम। मंगला मैम, आप कुछ बताइए। गवर्नमेंट सप्लाई में आप तो, गवर्नमेंट के डॉक्टर को तो बहुत सारे पेशेंट आते होंगे गुटखा लगा के, या फिर मिश्री लगा के, मशरी बोलते हैं ना, तंबाकू को ऐसे फ्राई करके, ड्राई फ्राई करके, और वो लगाते हैं। तो उससे तो जिंजिविटिस होता है कि नहीं होता है? आपका क्या अनुभव है? वीना मैम, आपका क्या अनुभव है? जिंजिविटिस होता है क्या, जो तंबाकू को ऐसे भून के और लगाते हैं पूरा? हाँ ना सर, शरद पवार जी है ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन उससे होता है कि कम होता है? मतलब वो दवाई है कि हेतु है? ये तो ही है सर। जहाँ पहले महाराष्ट्र में हम लोग थे ना बचपन में, अभी तो कोई नहीं करता है, अभी तो सब एजुकेटेड फैमिली है। पहले हम देखते थे कि आंटी लोग क्या करती थी कि शाम को टाइम पास के लिए वो पूरा मछली को ऐसे पूरा दांत में लगा के और बैठे रहती थी। हम पूछते थे क्या लगा है, तो बोलते थे ये मंजन है, हमारा टॉनिक है। तो उससे ये हो जाता है। या पान पराग, गुटखा, जो ये बेचते हैं ना ये सब बॉलीवुड के एक्टर लोग, वो अगर ज्यादा रहे तो ये जिंजिविटिस होता है, दांत भी खराब हो जाते हैं।
आप लोग का क्या अनुभव है? ऐसे में आप लोगों ने क्या दवाई दिया है? कवल गंडूश वगैरह कुछ बताइए। मनीषा मैम, मंदाकिनी मैम, आप लोग के गवर्नमेंट में तो मंदाकिनी मैम आते होंगे ना ऐसे पेशेंट, मसूड़ों में जैसे स्वेलिंग हो गया है ब्रश ज्यादा करने की वजह से, घस घस के करने से, क्या आप ट्रीटमेंट देंगे? मनीषा मैम आप बताइए। जी सर, मैं अभी ज्वाइन की हूँ। ये सर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी ऐसी वो लोग क्या बोलते हैं उसको, गुड़ाखू बोलते हैं, जी बहुत बिकता है और दांत उनके पूरे काले काले रहते हैं। और अभी न्यू जनरेशन तो खैर कम कर रहा है, बट पुराने वाले जो हैं और जो इंटीरियर में रहते हैं वो पूरा 2 3 4 बार उनका, मतलब कभी कभी तो कई पेशेंट है कि हर 2 घंटे में करके आते। एक तो ज्योतिषाचार्य थे यहाँ पर, हर 2 घंटे में उनका गुड़ाकू चलता रहता था। और हाइपरटेंशन और ये शुगर का लेकर के आए थे उन्होंने कंप्लेन। बाद में पता चला कि ये गुड़ाकू और ये इनको जा कर नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि इनको इमीडिएट इसमें शायद नशा आता है सर। हाँ जी और बहुत गंदे तरीके से बनता है ये, बहुत ज्यादा। जी तो सर इसमें मसूड़ों के लिए पहले तो कवल ग्रह वगैरह कराते हैं, त्रिफला और इष्टि मधु का कवल ग्रह करा के फिर एरिमेदास तेल का उसमें लेपन कराते हैं। जी और इसके साथ में थोड़ा सा औषधियाँ भी देते हैं, अभी जैसे मैम ने भी बताया खदिरादी गुलिका वगैरह। और सर मैं ये कायफल और इसका ज्यादा अच्छा इसमें है, इसे गंडूश कराते हैं तो अच्छा काम करता है ये। जी बट को छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है, धीरे 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 जा करके छूटता है। तो दशन कांति जो मंजन है वो इसके इन प्लेस में देती हूँ मैं। जी और हरी रस एक करके आता है, तो जब इनको ऐसा लगता है कि अब हमको एडिक्शन है या वो करना ही है तो वो एक तो मुंह में डाल के चूसते हैं, तो उससे उनको अच्छा फीलिंग आता है और धीरे धीरे छोड़ देते हैं। काफी पेशेंटों ने छोड़ा है, लेकिन कई लोगों ने सिर्फ कम किया है, नहीं छूट पाता है। ये तो है सर। जी और जो लोग कमला पसंद वगैरह खाते हैं, गुटखा, उसका भी तो इन्फेक्शन होता है ना, पूरा मसूड़े खराब हो हाँ जाते सर, हैं। तो बहुत ही गंदे तरीके से वो स्मेल भी आता है ना उनके मुंह से। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, जी वो जो आते हैं कमला पसंद। आप अजय देवगन का दांत देखिए कितना गंदा है पूरा, और वो पैसे के लिए कैसे बेचता है, खुद भी खाता है, बॉलीवुड का तम्बाकू एक्टर ज्यादा भी है। खाता है वो। तम्बाकू भी लोग सर वो ओठ के नीचे दबा लेते हैं, इधर पूर्वांचल तरफ को जी खूब सारा मले और एक तरफ मसूड़े में और ओठ के नीचे दबा के और फिर उसको खा करके आके फिर बात करते हैं। बहुत जी। मुश्किल होता है, बाहर करना पड़ता है, जाके माउथ वॉश और करके आइए। यहाँ तो जो गांव के लोग रहते हैं ना, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग को, वो ना ऐसे वो जो खैनी होता है ना, वो जी खाते जी हैं। वही। हाँ, हाँ, और और वो उसको खा के और दबा फिर लेते हैं सर, उसको फेंकते नहीं है, वो मुंह में दबाए रहते हैं, खाते हैं उसको धीरे जी धीरे। जी। वो हार्मफुल है वो ज्यादा। और यहाँ विदर्भा का कौन है? मंगला मैम है ना? मंगला मैम, आपके विदर्भा में, नागपुर साइड में, यवतमाल साइड में लोग खर्रा खाते हैं। वो उसमें कुछ तो और भी चीजें मसाले डालते हैं पूरा, और वो ऐसे बनाते हैं, 4 5 लोग मिल के खाते हैं। वो क्या होता है मंगला मैम, मालूम है? खर्रा, हाँ और सर, वो क्या बहुत क्या खाते होता हैं। है उसमें, क्या क्या होता है? पता नहीं सर क्या क्या होता है तो, लोग मुझे मगर वो रेडी होता है ना। हाँ, तो वो सब खाने से क्या मिलता है मैम, क्यों खाते हैं लोग? सर वो एडिक्शन नहीं होता है एक प्रकार का। और आप क्या देते हैं मैम, ऐसे पेशेंट आते हैं तो ट्रीटमेंट में? मंगला मैम, आप बोलिए हाँ ना, सर। आप क्या दवाई देती हैं? सर बाकी तो कुछ नहीं है, खदीरादी वटी रहती है सर। जी खदीरादी वटी देते हैं सर, त्रिफला देते हैं। जी। और आप लोग ये बताइए, कुछ कुछ लोग, नेता लोग हैं ना, वो कंटिन्यू खाते हैं, उनको देख के भी घिन आती है। वो लालू प्रसाद यादव, फिर वो नीतीश कुमार, वो हमेशा क्या मुंह में रखते हैं, अब बात भी करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, कितना गंदा लगता है। पूरा दिन भर मुंह में कुछ ना कुछ कचरा जमा रहता है उनके। मंदाकिनी मैम, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए प्लीज, अपना ज्ञान का प्रकाश हम सब तक पहुंचाइए। सर मैंने ऐसा मरीज देखा ही नहीं है तो मैं क्या आपके बोलूं सर। बिहार का मुख्यमंत्री कितना बेकार है, वो क्या मुंह में डाल के रखता है हमेशा, उसकी आवाज भी नहीं क्लियर आती है, वो ऐसा मुख्यमंत्री हाँ है। सर सही बात है। कितना गवार सर लगता है। अच्छा उन्हीं का, सर सही है, इसी बहाने से जल्दी जल्दी मर जाएंगे, नए नए मंत्री बनेंगे सर फिर।
हाँ जी, बोलिए। सर मसूड़ों में सूजन हो और जो दर्द हो तो उसमें एकीटी सूक्ष्म त्रिफला आरोग्यवर्धनी हाँ सर, और हाँ जो जी त्रिफला चूर्ण है ना साहब, उससे मसूड़ों पर थोड़ा थोड़ा मलने से बहुत बढ़िया फायदा होता जी। है। और वो सर है। अभी भी मैं एक बार आप सभी वैद्यगण को कहता हूँ कि ये मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ ये सभी को करना दे। इतना साहब दांत बढ़िया बन जाता है ना कि एक आप बार सर 3 बता दिन दीजिए, सब लोग लिख लेंगे। एक बार बता दीजिए सर। थोड़ा सा सिंधा नमक लेना है, 1 चुटकी, जी और उसमें 8-10 ड्रॉप नींबू का डाल देना। जी और फिर अपनी जो दंत क्रांति है या तो अभी सब कोई भी टूथपेस्ट हो उसमें थोड़ा मलने के बाद 1.5 से 2 मिनट खाली लगा दो ब्रश से। जी और एक 10 ग्राम या 15 ग्राम का फिटकरी का कटका आता है ना सर, वो पानी में डाल देना उसी टाइम, फिर जी निकाल लेना और उससे कुल्ला कर लो। इतना जी बढ़िया दांत बनेगा, इतना बनेगा साहब, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जी मैं सभी को बोलता हूँ कि एक प्रयोग एक करिए, बहुत मजा आएगा। जी सर सही मुंह बताया तो आपने। इतना साफ हो जाता है ना कि कोई बात छोड़ दो, बस इतना साफ हो जाता है। जी बहुत अच्छा बताया आपने सर। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कोई इस विषय पे कुछ बोलेंगी आप प्लीज? वैद्य सर शशि वही है, तिवारी मैम। ऐसे मैंने तो खदिरादी बटी यूज किया, बताया नहीं था कि एक बच्चा था काफी खाता था ये सब चीजें। बच्चा क्या, 20-25 साल का लड़का था, तो उसके फादर को लगता था कि कैंसर हुआ है। तो मैंने उनको खदिरादी बटी दी थी, खांसी क्योंकि आ रही थी। तो बेटे ने भी ऐसे ही खाया, उन्होंने यार खिला दिया जो भी है। तो उसको 1 या 2 गोली में ही आराम आ गया था। तब से तो बहुत ज्यादा मानते हैं कि खदिरादी बटी का, वो तो मतलब अपने पास सरप्लस खरीद कर रखते हैं, खदिरादी बटी इलादी बटी। क्योंकि एक बार मेरे पास आया तो खदिरादी बटी नहीं थी, तो मैंने कहा खांसी आ रही तो इलादी बटी ले लीजिए, तो रखते हैं। और बहुत बार फोरम वगैरह पर कई सारी जगह सुना है कि चंद्रप्रभा बटी वगैरह भी बढ़िया काम करती है जब दांत के विकार होते हैं। खास करके बहुत सारे लोग होते हैं ना सर जिनको दांत में बहुत दर्द वगैरह होता है, तो सर तो काम करता है। और अगर जैसे अल्सर उल्सर साथ में हो रहे हैं तो उस वक्त अमरूद की पत्ती चबाएं। और हेतु तो पता करना ही पड़ेगा। और जो ये लोग दुनिया भर के गुटखा पुटखा खाते हैं ये तो बड़ा खतरनाक होता है। तो सर इसके लोगों को आप तो देखा मैम, है। आप जी शशि मैम, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि भारत सरकार को ये बैन करना चाहिए कि नहीं? अब बैन करना चाहिए सर तो ये वैसे तो देखिए हम बॉलीवुड सारे के। लोग चाहते हैं कि जो इतनी भी गलत चीजें हैं, चाहे तंबाकू है, चाहे क्या बोलते हैं शराब है, सारा बैन करना चाहिए। बट प्रॉब्लम इकोनॉमी की है, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है इससे। और तो अमिताभ बच्चन भी करता है, इतना बड़ा बॉलीवुड का तो स्टार सर सबको शाहरुख पैसा खान। चाहिए ना। लक्ष्मी मतलब कभी किसी को बुरी थोड़ी लगती है। लक्ष्मी तो लेकिन चाहे जितना इससे मिल जाए, बड़ा आए भाई आए। लेकिन अहित है ना, लोगों का अहित है। आप शराब और नहीं गुटखा मैम, इसके है लिए कर अलग रहे हैं। बात है। अब आप ये सोचो ना, वो अमिताभ बच्चन तो इंडिविजुअल हो गया, बट गवर्नमेंट तो बहुत बड़ी चीज है ना। अब लीकर से उनको अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। इसी मैम तरीके लीकर से से आता है, लेकिन ये आयुष्मान की तरह 5-5 लाख का ये देना, मेडिसिन के लिए देना, ये सब क्या जरूरत है फिर उनको? इधर बीमार भी कर रहे हैं, उधर पैसा दे करके दिखा रहे हैं। तो मैम वो तो है। अब सोचिए ये जो खाते हैं, दुनिया भर के जितने जंक फूड खाते अभी हैं। अभी क्या है वो ना कि अमेरिका इतना सबसे बड़ा अमीर देश क्यों बना है? उसकी 3-4 चीजें ही हैं जिससे वो सबसे नंबर 1 है। एक तो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाइयों में अमेरिका नंबर 1 है। दूसरा आर्म्स, जो वो ये बनाते हैं सब मिसाइल और वेपन। जी युद्ध जी। के। और एक और कोई चीज है, 3 चीज की वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा है। और मालूम है उसको कि और ये जितने भी आतंकवादी संगठन है ना, सब अमेरिका ही बनाता है। अमेरिका और उसके देश बनाते हैं और बाद में वो लड़ते हैं, उनको दबाते हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट तो यही करते हैं। सर पहले एक कंट्री को ये बेच देता है और हाँ फिर लड़ाता है, और फिर दूसरी कंट्री को जब जरूरत पड़ता है तो उसको सपोर्ट करके फिर उसको बेचता है। हाँ, ऐसे ही है। इसको ऐसा लड़ाई बिजनेस है। बंद करने से मतलब नहीं है, अपना सामान बेचना है बस। हाँ, और अमीर होना है। और जी। वही है ना मैम, गंदा है पर धंधा है ये। हाँ, गलत है, गवर्नमेंट को तो कम से कम करना चाहिए इस पे तो गवर्नमेंट में कौन बनाने लोग नहीं बैठे का। हैं? कौन फैक्ट्री गवर्नमेंट कौन बनाता है? सब अनपढ़ गंवार लोग तो नेता बने हैं जी अभी। जी जी जी। और वो 1,000 रुपए में एक बोर्ड बिक जाती है, 500 रुपए में बिक जाता है। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता अवेयरनेस है, नहीं है। अवेयरनेस है, लेकिन लोग का जो संस्कार है ना वही बेकार है। संस्कार का बात है। अभी क्या है, फॉरेन कंट्रीज में आप जाएंगे, सिंगापुर वगैरह में, अगर थूक दिया तो फाइन लगता है।
इंडिया में जी कहीं जी पर भी थूकते रहते हैं, कहीं पर भी, मतलब रोड पे कहीं पर भी जाएंगे थूकते रहेंगे, कुछ वो नहीं है, कुछ ऐसा मैनर्स नहीं है लोगों को, कहीं भी थूकना है, और इस पे लॉज भी नहीं है कुछ। मंदाकिनी मैम आप कुछ नहीं बोलेंगे क्या, जिंजेवाइटिस या मुंह के जो ये सब है? मंदाकिनी मैम को मैं बहुत सर देर से मैंने इंतजार कर रहा हूँ। ये सब मैंने ट्रीट नहीं किया है। हाँ, इतना पता है मेरे को कि दांत में अगर जैसे मरीज बोलते हैं कि पानी लग रहा है, तो मैं तो फिर तिल का तेल सना नमक के साथ का गंडू छकने के लिए बोल देती हूँ। ये ज्यादा दिक्कत हो रही होती है तो दर्शन संस्कार चूर्ण बोल देती हूँ। बाकी ऐसा सर मुझे कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं खुद है। को कभी हुआ है क्या कि कुछ हार्ड फल खा लिया और आपको ये हो गया? नहीं सर, ये सब नहीं होता मेरे को, भगवान की कृपा से दांत सही है मेरे दांत। बस पानी, अभी इधर मौसम चेंज हुआ ना तो ठंडा ठंडा पानी आने लगा, तो जब मैं ब्रश करती थी तो वो ठंडा ठंडा पानी लगने लग गया। तो मैंने फिर 2 दिन उसको सुबह शाम मैंने अपना कड़वा तेल में अपना सना नमक डाल करके कर लिया, ठीक हो गया मेरा, अब नहीं लग रहा। जी। डॉक्टर शक्ति मोहन जी, आप कुछ बताइए इस टॉपिक पे, आपका विचार। गंगवार सर आप बताइए। गंगवार सर, आपका, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या? कुछ बोलिए आप लोग प्लीज, ऐसे शांत मत रहिए। जागीर सिंह जी आप कुछ बोलेंगे? शक्ति मोहन जी बताइए सर, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं मसूड़ों में ऐसे सूजन आ गए? प्रणाम सर। जी सर प्रणाम सर, बताइए सर। नहीं सर, इस तरह से पेशेंट तो नहीं आए सर आज तक। अगर आए तो क्या देंगे? सोचिए सोचिए। मंगला मैम आप बताइए, आपने हैंड रेज किया है। हाँ सर, दांतों में जो दर्द होता है ना, तो जी उसमें मैं योगराज गूगल चबाने को देती सर। जी। हाँ और चले, जैसे मुझे एक चीज याद है, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए पहले। हाँ, और उसके साथ में त्रिफला गूगल, तो उससे जल्दी से आराम हो जाता है सर। जी। हमारे सर जमदग्नि सर क्या करते हैं, एक उनके पास जादू की दवाई है, वो देने से दांत के मसूड़ों का कोई भी बीमारी ठीक हो जाता है। बताऊं क्या? बहुत ही सीक्रेट है, हाँ 100% सर, रिजल्ट आता है। वो सर क्या बताइए। बोलते, जमदग्नि सर चंद्र प्रभावटी देते हैं। और क्यों देते हैं तो लिखा हुआ है उसके फलश्रुति में, श्लोक में, दंत रोगम नेत्र रोगम स्त्रीणाम आर्तवजम रुजाम हरम परम, ऐसे बोला है। मतलब स्त्रियों के आर्तव के रुजा में, फिर दंत रोग में, नेत्र रोग में। तो हमने पूछा कि सर ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक तो दांत की संरचना है वो चंद्रमा की तरह है, आधा चांद की तरह है, एक वो हो गया चंद्र प्रभा। और दूसरा क्या है कि क्लेद, क्लेद अगर बहुत ज्यादा संचित होता है या दूषित क्लेद होता है, इसलिए मसूड़ों में सूजन आती है। तो चंद्र प्रभावटी पूरा क्लेद को निकाल देता है, और वो क्लेद जब निकलता है तो अंदर जितना इन्फेक्शन है, सूजन है, सबको निकाल देता है। और आप लोग भी ऐसा करिए, जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, मसूड़ों में सूजन आ रही है कोई भी कारण से, चंद्रप्रभावती को चूस चूस के लेना है, सुबह शाम 2-2 गोली, और फिर देखिए कितना जल्दी फायदा होता है। ये हमारे सर ने सिखाया है, और सच में बहुत ही अच्छा, मतलब चमत्कार हो जाता है, इतना बढ़िया काम करता है। बड़ा से बड़ा एलोपैथी का डेंटिस्ट बीडीएस एमडीएस नहीं कर पाता, उतना हमारा चंद्रप्रभावती करता है। सर जैसे दांत हिल रहे हो तो उसमें क्या करना चाहिए सर? दांत हिल रहा है तो वो तो गिरने वाला है, उसके लिए मंजन लगाए ना कषाय रस का। हमारे आयुर्वेद में तो दंत धावन विधि बताया है। तो सर, सर हाँ। दर्शन संस्कार तो बहुत अच्छा है। मेरे बेटे का ना कीड़ा लग गया था और दांत हिल भी रहा था, और वो जो दूध का दांत था उसका, तो वो मैंने उससे कराया। उसके बाद वो दांत भी हिलना बंद हो गया और कीड़ा भी खत्म हो गया, और 2-3 नीम की पत्तियां चबा दी थी। तो दर्शन संस्कार चूर्ण अच्छा है उसमें। मैम एक दसन कांति चूर्णम आता है, उसका भी बहुत अच्छा है। जैसे मसूड़े हिल रहे हैं तो दसन कांति चूर्णम को मंजन करना है 2 बार, और जो एरिमेदास तेलम है उसको पिचू गरम करके थोड़ा ऑयल को पिचू लगाएं उसमें, तो 5-7 दिन लगाने में ही इफेक्ट आ जाता है उसका। कायफल का कवल ग्रह वगैरह कर दें। सर मैं ये पूछ रही थी कि चंद्र प्रभावती को यदि मसूड़े में भी पेशेंट को इसके इन्फेक्शन लगा है दे। और काफी समय, जी, हाँ, तो उसको चबाने के लिए दें या फिर अभी खाने हमारे के सर लिए? ने बोला है कि चबा के चूस के लेने से फायदा होता है, अभी वहां पे घिसेंगी तो इंजुरी होने का डर है। तो जी, सर बोलते हैं तो कि चबा के और थोड़ा देर तक मुंह में रखे रहें वो। हाँ, वो जितना जाता है ना, वो आप देखिए, आप करने के 4-5 घंटे बाद ही मसूड़ा का सूजन कम हो जाता है।
जैसे वो खाए ना तो यूरिनेशन होगा और पूरा क्लेद निकल जाता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। आपके पास जी चंद्रप्रभा वटिका होगा, भैषज हाँ रत्नावली जी में। हाँ जी तो जी या शारंगधर से उसमें देखिए दंत रोगम लिखा है स्पेशल, तो सच में फायदा करता है चंद्रप्रभा वटिका। जी। हाँ तो अभी आप लोग बताइए और कुछ। गंगवार सर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सर। अनुराग कुमार जी, जागीर सिंह जी, महाजन सर आप कुछ बोलिए प्लीज। राम अवतार सर माली। हाँ बोलिए। सर जो है कवल वगैरह हम फिर वो प्रक्षालन कर सकते हैं पंचवल्कल से, जैसे कषाय हाँ रस आप बोल रहे हो। कि त्रिफला का कषाय करिए या त्रिफला को ऐसे घोल दीजिए पानी में और मुंह में धारण करके रखिए और फिर देखिए कितना फायदा करता है ये बढ़िया से। अच्छा, एरी मेदादी तेल इस कंडीशन में रहेगा सही सर? हाँ जरूर, एरी मेदादी तेल का कवल या तो गंडूस। एरी में पहले ये क्लेद खत्म करेंगे, उसके बाद ना एरी मेदादी तेल यूज करेंगे। हाँ कर सकते हैं ना, वो तो काम है ही ना उसका मुख्य रोग में, व्याधि प्रतिनिधि। लेकिन चंद्रप्रभा और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी बहुत अच्छा काम करता है, या पंचतिक्त घृत गुगुल। जी नहीं, इसका रिजल्ट भी आता है सर, सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी का। हाँ आपने किया ही क्या यूज सर? हाँ सर, जी आता है। और त्रिफला चूर्ण तो जब भी कोई भी पेशेंट आता है ना तो मांगता है वो पाउडर मुझे दे दो मलने के लिए। हाँ सर ये त्रिफला बात सही कहा आपने। कभी भी मसूड़ों का दर्द हो ना या कुछ भी हो, आप त्रिफला का ऐसे लगा के रखिए, इतना बढ़िया फायदा करता है ना। बहुत बढ़िया फायदा करते हैं। मांगते हैं पेशेंट, मांगते हैं बस ये पाउडर दे दो। हम बोलते हैं ब्रश ब्रश नहीं करना, उंगली से ये लगा लो। तो जी बोलता है ये बढ़िया है, ये दे दो। सर जी ये जो दांत, जी बोलिए। मंदाकिनी मैम कुछ बोल रही हैं। आवाज चलेगी। मंदाकिनी मैम जी आवाज सर। चल, कुछ बोल रही थी आप। हाँ सर, कह रही थी कि जैसे नहीं दांतों में ऐसे खोखले से होने लगते हैं, तो जी फिर उसमें खाना वगैरह फंसने लगता है, तो फिलिंग कराते हैं लोग, कुछ लोग चेंज करा देते हैं। तो जी उस कंडीशन में हम कैसे इसको ट्रीट करेंगे? क्या खोखला होने लग रहा है? हाँ। तो आप कुष्ठ की चिकित्सा करिए ना मैम, कुष्ठ जन्य चिकित्सा। बोधक कफ को ठीक करना है तो कुष्ठ की चिकित्सा करेंगे हम। कुष्ठ की चिकित्सा अच्छा। में गंधक रसायन और महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, जो कुष्ठ की चिकित्सा है वही करना है। वातज पित्त कफ। आप लोग को एक बात मालूम है क्या? जो अरुण गोविल है ना, जो राम जी बनता था रामायण, हम्म। तो उसके दांत देखे, वो जब राम भी बनता है ना तो उसके दांत पूरे खराब है नीचे से, मसूड़ों से। तो उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था कि एक वो ना बालाजी जो है ना, तिरुपति बालाजी, उनका रोल करता था, फिर रामायण का करता था। तो एक बार वो सिगरेट पी रहा था, तो उसको डांटा, इन्होंने रामानंद सागर जी ने डांटा कि आपको लोग पूजते हैं भगवान के रूप में, तो आपने अपना कैरेक्टर तो अच्छा बना दिया पर्दे पे, कहीं पर भी जाते हैं दीपिका मतलब सीता माता और ये तीनों, सुनील लहरी और अरुण गोविल, तो लोग आपको सीता माता, राम और लक्ष्मण के रूप में साष्टांग प्रणाम करते हैं, और आप यहाँ सिगरेट पी रहे हैं। और दीपिका भी पीती थी, सिगरेट पीती थी, जो सीता माता बनती थी। तो वो बोले कि आप ये करेंगे तो लोगों में क्या जाएगा कि ऐसा राम है, ऐसा सीता है। तो उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उन्होंने अपने लाइफ में ऐसा अनुसरण किया कि हम रामचंद्र जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे। ऐसा उसका इंटरव्यू आया था उस टाइम पे। तो लेकिन उसके दांत पूरे खराब है अरुण गोविल के, आप देखिएगा, गुटखा और पान पराग ये सब खाते थे वो लोग सर पहले। वो तो जब राम बन के हंसते थे तो बड़े चमकते थे दांत उनके। नहीं नहीं, आप ध्यान से उसको जूम करके देखिए, नीचे जो दांत के मसूड़े हैं ना सब सड़े हुए हैं। वो आप देखिए, ऐसे जूम करके देखिए, पूरा ऐसे गंदा है पूरा दांत, कितना बेकार लगता है। और ये जो है ना अजय देवगन, उसके दांत अंदर से देखिए पूरे गंदे हैं पूरे, ये सब कमला पसंद ये सब खाने से होते हैं। अगर दांत ही अच्छे नहीं दिखेंगे तो क्या है। और डॉक्टर लोग, और हाँ मुझे ये भी कहना है, जब मैं बीएमएस कर रहा था, मेरे सर लोग यही काम करते थे, गुटखा खाते थे। तो उन सब के, और डॉक्टर को तो अच्छा दिखना चाहिए ना, कि मुंह में ऐसे रखे हैं गुटखा और जा रहे हैं पढ़ाने क्लास में। कितना बेकार लगता है कि ऐसे हमारे सर हैं। सर यूपी ईस्ट में तो बहुत बुरा हाल है, वहां की तो सड़कें ही रंगी होती हैं गुटखे से, थूक से। तो जी पुणे में भी ऐसे ही वहां है। तो बहुत ज्यादा है, मतलब पुणे कलरिंग कराने की जरूरत नहीं है, अगर बोल दो तो वो लोग थूक थूक के दीवार कलर कर देंगे। यहाँ तो हॉस्पिटल में लिखा रहता है ना कि इथे थुंकू ने,
वहीं पे लोग थूक थूक के पूरा दीवार गंदा कर देते हैं। तो लोगों ने क्या किया है, वहां भगवान का सब फोटो लगा देते टाइल्स में ऐसे लगा के, और लगा देते भगवान का कि थूको अब। सर बदतमीज लोग हैं, नीचे थूक देते हैं भगवान जी के नीचे। ऐसे ही है, दुनिया ऐसी हाँ है। थूक देते हैं। तो अपमान नहीं कराना भगवान का, क्या मतलब है थूके थूको। नहीं, लेकिन थूकना ही नहीं चाहिए ना, ये सब कितना बेकार है। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं इस पे, इस विषय पे? अगर नहीं बोलना है तो हम सेशन बंद कर देते हैं। हम किसी का सर बुराई नहीं कर रहे हैं। हाँ बोलिए। सर, तिक्तक्षीर बस्ती के लिए थोड़ा सुना दो। एक मिनट। द्रव्य और कितना कितना लेना है? तिक्तक्षीर बस्ती, मतलब उसमें हाँ, चारों बहुत सारे द्रव्य हैं, लेकिन इसमें मेन मेन पटोल, यष्टि मधु, किरातिक और गुड़ुचि। तो सब 15 ग्राम लेने का है ना सर? हाँ ले लीजिए, और 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, और बॉईल करिए, और पानी उड़ जाए, दोनों दूध रह जाए तो छान ले। पानी और दूध दोनों सम रखे? सम, 1 1 गिलास, मतलब 100 ml तक होना चाहिए, और छान सर, लीजिए। जी। और मधु और लवण तो इसमें मिलाने की तिक्तक्षीर में कोई चीज नहीं रहा। नहीं नहीं, और बाद में ये 100 ml हो गया, और 50 ml आप कोई जो दवाइयां आप डालना चाहते हैं, जैसे गूगल तिक्तघृतम या महातिक्तघृतम, नारसिंह रसायन, जो भी डालना चाहते हैं इसने, वो मिक्स करके डाल दीजिए, तो ये 150 ग्राम का हो जाएगा, 150 ml, और उसका बस्ती दे दीजिए। मैं तो सब 20 ml तिक्तक्षीर बस्ती में वो पंचतिक्त घृत डाल दूं तो। ठीक है ठीक है। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं सैटेलाइट को छोड़ने के लिए, रॉकेट का काम क्या होता है कि अपने धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से ले जाके ऊपर तक छोड़ देना, फिर सैटेलाइट खुद आगे जाता है। तो जो हमारा तक क्षीर बस्ती है ना, वो क्या करता है कि शीर जो है, शीर पाक, वो वहां तक लेके जाता है। बाकी आगे दवाई का काम सैटेलाइट जैसे काम करता है, वैसे दवाई वहां तक जाके अपना काम करता है। इसे बढ़िया सर, जी आशीर्वाद दे दो तो सफल हो जाए। सर, मैं क्या आशीर्वाद दूं, धन्वंतरी भगवान का आशीर्वाद है सर। जी, धन्वंतरी सबका भगवान है गाना तो है अमरेली। वो मेरे पे भी आशीर्वाद है कि मैं ये सब नॉलेज शेयर कर पा रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। सब अमरेली का बना है। अमरेली में आऊंगा ना सर, बहुत जल्दी आऊंगा। सर यदि पटोल नहीं रहा तो हम सिर्फ इतनी औषधियां ले सकते हैं, हाँ किरातिक तेज, हाँ। और ये मैम, तिक्त क्षीर बस्ती चरक संहिता में देखिए ना, उसमें तो कितने सारी दवाइयां हैं तिक्त जी। रसा, लेकिन ये पटोल है, किरातिक कौन गुडुचि। सी सर, वो कड़वा होना चाहिए जो हाँ, कड़वी पत्ती। लेकिन ये जो है पटोल, और ये न तिक्त रस होके भी मधुर विपाकी है, और इससे कभी वात का प्रकोप नहीं होता, गुडुचि से कभी वात का प्रकोप नहीं होता, किरात तिक्त से वात का प्रकोप, क्योंकि तिक्त रस ज्यादा गया ना तो वायु का प्रकोप करके और पेन बढ़ा सकता है, लेकिन ये नहीं बढ़ाता, ये इसलिए ऐसा बताया। शीर होने की वजह से सर यदि शीर नहीं, पटोल आदि कषायम शीर है। तो है ही, शीर तो है ही, लेकिन पटोल जो है ना, कभी भी वात का प्रकोप नहीं करता। परवल का सब्जी खाइए, कभी ज्वाइंट पेन नहीं हुआ, उल्टा जी ज्वाइंट पेन कम हो जाएगा। जी वो क्योंकि मधुर विपाकी है पटोल, किरातिक और गुरुचि। सर, इसमें पटोल आदि जो कषायम है उसको यूज कर सकते हैं पत्र न मिलने हाँ पे। कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं। अच्छा। आप अगर दे रही हैं ज्यादा टाइम तो आपको तेल या घी भी ऐड करना पड़ेगा। जी 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 जी। वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, रुक्षता नहीं बढ़ना चाहिए ठीक तरह से। हाँ। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप ऐसे पेशेंट में क्या करती हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस है क्या? वर्षा मैम नहीं बोलेंगी? जी प्रणाम सर। कैसे पेशेंट है सर? ऐसे मुंह में मसूड़े हैं, आप स्क्रीन पे देखिए ना क्या दिख रहा है। जी नहीं, ऐसे पेशेंट मैंने ट्रीट नहीं किए सर अभी तक। अच्छा, और डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपने पेशेंट ऐसे देखे हैं क्या सर? परवीन कश्यप जी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अभी हम सेशन बंद कर दें। हनुमंत राय जी, आप कुछ बोलेंगे? सारे जी सर। विद्वान लोग हैं। हाँ सर, परवीन जी आप बताइए, ऐसे मसूड़ों में सूजन है तो आप क्या देते हैं? जी सर, ऐसे पेशेंट हमारे पास बहुत कम होते हैं सर, यहाँ मतलब हरियाणा में तो गुटखा वगैरह की अगर कमी ही। आए तो क्या देंगे सर? सर वैसे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं सर अच्छा, जी। और वो आपका जो पेशेंट था ना, सुधीर कुमार, जी सर। तो शुक्र क्षय होता था, नाइटफॉल, वो जी सर। काफी हद तक ठीक हो गया सर, पूरा ठीक हो गया, अच्छा काम सर। पे भी जाने लगा। उसका मैं चिकित्सा पूरा अच्छे से केस स्टडी बताऊंगा एक दिन।
कि उसको क्या प्रॉब्लम था, मैंने क्या क्या दवाई दिया, मैं एक दिन बताऊंगा। ठीक जी है। सर। हाँ, तो अभी हम ये सेशन बंद कर दें सर। परवीन जी, मंदाकिनी मैम, आपको अच्छा लगा आज का सेशन? कुछ ज्ञानवर्धक जी था? सर, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे ऐसे डाल करके हम लोगों को मतलब सर ज्ञानवर्धन करते रहिए। मालूम ही नहीं होता ये सब कैसे देखा ही नहीं तो बताएंगे कैसे। हाँ, अच्छा, ये भीम भास्कर जी कुछ बोलना चाहते हैं, दिल्ली के डॉक्टर हैं क्या सर? भीम भास्कर जी, इन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, नेग्रोदादी क्वाथ से कवर करने से मुख से सभी रोग में लाभ होता है। और शशि मैम, आपने जो लिखा है वो कृपया बताइए। शशि मैम, जो लिखा है आप कृपया बोल दीजिए। हाँ सर, मैं वही लिखी थी एक्चुअल में, चंद्रप्रभा बटी लिखी थी, खदिरादी बटी लिखी थी, और अमरूद की पत्ती जो चबाना होता है वो बहुत बढ़िया काम करता है। कभी भी मसूड़ों के चाहे कोई भी कारण हो, चाहे गले में खराश वगैरह हो, चाहे अल्सर हो, कुछ भी हो, तो अमरूद की पत्ती अगर ऐसे ही चबाते हैं तो बहुत बढ़िया काम करती है। और ये जो तिक्त क्षीर बस्ती का सर, मैं तो जो बनाती हूँ, मैं 15 ग्राम तो नहीं रखती हूँ, मैं हार्डली 3 से 4 ग्राम एक एक द्रव्य रखती हूँ। और चूंकि बहुत थोड़ा होता है तो इसलिए मैं 250 ml पानी में बहुत धीमी आंच पर पकाती हूँ। और फिर जब 100 110 या 120 ml रह जाता है, तब मैं करीब उसमें वही 100 ml के आसपास तब दूध डालती हूँ। नहीं, आधा, 1 कप से भी कम, आधा कप डालेंगे, क्योंकि जो कप आते हैं नॉर्मल वो 180 ml या 200 ml के होते हैं। और फिर सर उसके बाद जो मैं महातिक्त घृत वगैरह ऐड करती हूँ तिक्त क्षीर बस्ती में, वो हमेशा 10 ग्राम के आसपास, इससे ज्यादा मैं नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि तिक्त तो क्षीर बस्ती 15 के ग्राम साथ एक प्रॉब्लम। जी हाँ सर। मैम, 15 ग्राम तो चारों द्रव्य होकर 15 ग्राम लेते हैं। हाँ सर, चारों हो करके 15 ग्राम तो चलेगा सर, बट अगर 15 ग्राम एक एक ले लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात है, तिक्त क्षीर बस्ती के लिए है। अग्नि बहुत अच्छी होती है, मतलब होनी चाहिए। अगर अग्नि अच्छी नहीं है तो आम को बढ़ाएगा, क्योंकि क्षीर कल्पना है तो भारी हो जाती है, साथ में उसमें घृत पड़ जाता है तो उससे और भारी हो जाता है। और कई बार पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको खुद ही नहीं पता होता है स्टिकी स्टूल है क्या, तो उस केस में पेशेंट का पढ़े यहाँ से दीपन पाचन करके, क्योंकि दिया जाता है इसको नीरू की तरह, अमाउंट रहता है मात्रा बस्ती के जितना, बट देना खाली पेट हाँ, चाहिए। सर से ही सीखा है मैंने, मतलब दिया है सर। और एक अच्छी चीज भूख का और लगने इसमें पर ही ख्याल देना रखो। चाहिए। जी सर। अच्छी भूख लगे तभी देना चाहिए। हाँ, मतलब बढ़िया पेशेंट को भूख लगती है और उसके बाद भी लघु आहार ही सेवन कराइए, तो कोशिश करिए। जैसे कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बस्ती नहीं रहना चाहते, तो आप उनको पान भी करा सकते हो, पर पान के लिए बहुत कड़वा होता है ये, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के केस में और खुद भी ऐसे मैंने सोचा पी करके देखूं, तो मुझे लगा नहीं, बहुत कड़वा है, इसीलिए बस्ती ज्यादा बेटर होती है। और ये जो चारों द्रव्य हैं ये तिक्त भले हैं, पर तिक्त के बावजूद वृष से हैं, तो वृष से होने का एक फायदा है कि न वात का प्रकोप करेंगे न कोई और दुष्टि करेंगे, क्योंकि वृष से जो द्रव्य होते हैं हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। एक तरीके से आप इनके लिए वर्ड यूज कर सकते हो, तिक्त पौष्टिक है। और तिक्त क्षीर बस्ती जो है बहुत बढ़िया काम करती है एज ए एंटीबायोटिक। तो इस पर पाठक सर का एक लेक्चर भी है एडीएफ पर सर, चाहो तो उसको बैठ कर देख सकते हो। और एक दो लोगों के और भी लेक्चर हैं, तो आप चाहो तो उनको भी सुन सकते हो। मतलब आप ये है कि तिक्त क्षीर बस्ती बहुत सारी बीमारियों में यूज कर सकते हो, बोन की जो भी डिसऑर्डर हैं, अगर किसी को फीवर वगैरह, बहुत पुराना फीवर है, उसके केस में भी यूज कर सकते हो। मतलब आप मल्टी है, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अग्नि बहुत अच्छी हो तभी यूज करिए। अग्नि मांद के केस में इसको यूज करेंगे तो ये उल्टा काम कर जाता है, फिर वहां पर तुरंत स्टॉप करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम फंसती है सर। और कुछ इसका मतलब वो नहीं, मेन इसमें अग्नि को जरूर देखना पड़ता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे तो बोल सकते हैं। जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहे हैं ऐसे पेशेंट आते होंगे, ये कोई डॉक्टर स्वाति जी हैं, कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर राम कुमार जी, हम सभी विद्वान लोग को यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं। स्वाति जी बोलिए आप प्लीज। हाँ, प्रणाम सर। सर सॉरी, मैं लेक्चर सुन नहीं पाई, लेकिन मुझे खुद को ये प्रॉब्लम है सर, मसूड़ों अच्छा, का हमें दिखा सकते हैं क्या मैम? हमें दिखा सकती हैं? अभी तो सर अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सर अभी स्केलिंग करवा के आई हूँ कल। बार बार ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है सर, मैं फोटो भेजने का ट्राई करती हूँ। क्यों होता है आपको? आप तो गुटखा वगैरह नहीं खाती हैं, कमला पसंद? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। स्टार्ट सर ऐसे हुआ है कि पहले ब्लीडिंग बहुत होता था सर, अच्छा, उसके बाद अब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई सर। ये पूरा मसूड़ों का ही है, मतलब मैं कितनी बार डेंटिस्ट को दिखा चुकी हूँ, तो वो यही बोलते हैं आपका दांतों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा गम्स का ही प्रॉब्लम है तो आपका। क्या पाइरिया हुआ है कि जिंजिवाइटिस, क्या डायग्नोज करते हैं? पाइरिया हम्म, में पस आता है।
और नहीं सर, जिंजर पस बिल्कुल नहीं है सर, पस बिल्कुल नहीं है, स्वेलिंग है सर, पूरा मसूड़ों में स्वेलिंग रहता है। अच्छा हर दिन सुबह उठती हूँ तो अलग अलग मसूड़ों में रहता है सर, कभी किस मसूड़ों में किस, कभी किस, और वो लोग बोलते हैं कि आपका इससे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको बार बार स्केलिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि सर वो जितना भी खाना रहता है वो थोड़ा अंदर चला जाता है, पॉकेट बन गए हैं सर। आप मैम कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? वडोदरा में सर, वडोदरा में। आप एक काम करिए, आप ना, मैं आपको चैट बॉक्स देखिए, उसमें मेरा नंबर है ना? हाँ 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 सर। आप मेरे को अपना दांत का कल सुबह का फोटो भेजिए, जी मैं सर। आपको कुछ दवाई भेजूंगा, एक मंजन लगाने के लिए, और ठीक है आप सर। परमानेंट ठीक ही हो जाइए ना मैम। और अच्छा ठीक अच्छा। होने के बाद ये प्लेटफॉर्म पे आके फिर बताइएगा कि मैं ठीक ही हो गई, फिर कोई डेंटिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, परमानेंट जी ठीक कर देंगे आपको, परमानेंट। जी सर, जी सर। क्या होता है ना सर कि मैं लेक्चर पूरा सुनूंगी पहले, वही मैं सर सुन नहीं पाई, इसलिए कुछ बोलूं, मतलब क्या बोलूं आप सर, सुन लेक्चर नहीं पाई सुनिए, लेक्चर। हाँ फेसबुक पे तो है रिकॉर्डेड, आप सुनिए लेक्चर। अगर आपको हाँ लग ठीक रहा है है। कि ये सही में हम लोगों ने सही में चर्चा की है तो ठीक है। हम्म। हाँ जी सर, जी सर। हाँ। और स्वाति मैम, आपको हम लोग कैसे लगे, हम जो चर्चा कर रहे हैं? नहीं सर, मैं सुनती रहती हूँ सर, फेसबुक पे सुनती रहती हूँ, जूम मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो जूम पे नहीं आ पा रही, लेकिन फेसबुक पे रोज सुनती हूँ सर मैं जी। लेक्चर। मैं आप फॉलो करती हूँ सर आयुष दर्पण को, आप दो हमारे तीन साल से। हमारे हाँ सहयोगी हैं, इतने अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम आपको सोच रही हैं कि हम आपको रहने देंगे इस तरह का प्रॉब्लम में, जी हम सर, आपको जी पूरा सर। ठीक कर देंगे। लेकिन ना पहले हेतु निकालना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, जी हेतु सर। निकालना पड़ेगा। तो आपका एक दिन केस टेकिंग करेंगे, आप पहले करते अपनी, सर, करते हैं। हाँ कब, आज की कल? मतलब कल करते सर, मैं पूरा पिक भी लेती हूँ सर मसूड़ों का अपना, तब भेजती हूँ तो तो आपको आप हमारे दिखेगा। ग्रुप में है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? हाँ जी सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ मैं। हाँ, तो आप सभी को भेज दीजिए, और कल आपका केस टेकिंग करेंगे इस करते टॉपिक सर, पे। करते हैं कल 8:15 पे सर, मैं हाँ केस टेकिंग करवाती हूँ सर। हाँ हाँ, फिर अच्छा है ना, सबको सीखने को मिलेगा कि क्या हाँ है। जी सर, मेरा भी क्या प्रॉब्लम है सर, ये बार बार 6 मंथ में स्केलिंग करने का बोलते हैं, तो इतना नहीं कैसे नहीं, गैप हो जाता है सर, उसकी और वजह से अभी तो थोड़ा आप दांतों यंग है में। मैम, अभी तो आप यंग है, जब हम्म। एज ज्यादा होगा तब क्या करेंगी? तो वही सर, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इसका, क्योंकि सर हाँ यही है। हाँ हाँ ठीक है सर, कल कल केस टेकिंग करते हैं सर, मैं तब तक पिक्स भी लेके रखती हूँ सर हाँ और ग्रुप पे भेजती हूँ सर। हाँ जी। हाँ, थैंक यू ठीक मैम। है। आपका ओके, पूरा नाम थैंक यू क्या है सर। मैम? सर स्वाति बर्वे, आप जानते हैं सर मुझे, जूनियर अच्छा, ऑप्टिशियन। आपको है, आपको हाँ है। जी सर, जी सर। अच्छा, मुझे तो ऐसे लगता नहीं इतनी सुंदर लड़की को इतने ऐसे मसोड़ों का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है सर, काफी 3-4 ईयर हो गए सर, ये मसूड़ों के प्रॉब्लम से मैं हो ही रहा है सर, ऑन ऑफ होता रहता है ये प्रॉब्लम, पर परमानेंट क्योर नहीं हो पा रहा है सर। हो जाएगा, हो जाएगा, आप फोटो भेजिए, फिर हम केस जी टेकिंग करेंगे जी आपका। सर, जी सर, जी सर। थैंक यू मैम। प्रणाम और सर। हाँ हाँ, सविता मैम कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो सेशन बंद करते हैं। और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो लोग सुनिए, ये लेक्चर बहुत जरूरी है, सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ना इस पे, ऐसे टॉपिक पे चर्चा नहीं होती है। एमवी महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं। एमवी महाजन सर, आपने चैट बॉक्स में जो लिखा है कृपया बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर आपका अनुभव बताइए सर, आप तो इतने विद्वान। रात को सोने से पहले ल्यूक वार्म वाटर में नमक डाल के थोड़ा सा उसके गंडूश कर लें जी तो दांतों की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट नहीं होंगी। सर, पहले तो अंग्रेज के जो डॉक्टर होते थे, अंग्रेजी डॉक्टर, वो बोलते थे कि नमक नहीं लगाना चाहिए दांतों में, और आजकल तो नमक में, टूथपेस्ट में नमक होता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे डेंटिस्ट ने ही बताया कि आप रात को सोने से पहले ये नमक वाले पानी के गार्गल्स कर लीजिए। जी मैं तभी से कर रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे कभी दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जी। और सर, पहले के जमाने में लोग गांव में जो चूल्हे का राख होता था नमक ना, तेल लगाते थे। हाँ जी। चूल्हे का राख से दांत घसते थे, तो वो क्या हाँ जी। सही है क्या, राख से? राख भी तो क्षार है, तो दांतों को साफ कर देती है। हाँ, पहले के जमाने में हमें याद है, गांव में हम जाते थे ना, तो हाँ, राख पहले से। कोयला और नमक मिला के उसमें थोड़ा तेल मिला के उससे ही दांत साफ करते थे। हाँ यहाँ दातुन ब्रश व्रश तो बाद में आए हैं, ये पहले तो दातुन ही करते थे। हाँ बचपन में हम लोग दातुन ही किया करते थे। जी। और ट्रेन में भी मिलता था सर दातुन पहले, बचपन में। हाँ जी।
इवन दिल्ली में भी कोने कोने में चौक में बैठे रहते, दातुन बेचने वाले बैठे रहते थे। जी कभी नीम की दातुन या कीकर की दातुन, ये तो सब सर उस बिकती टाइम थी। पे डेंटिस्ट जो थे वो कम थे, अभी तो डेंटल का सीट लेने के लिए कितना अब डोनेशन तो छोटे बच्चों को देखो, वो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, टॉफियां खा के सो जाते हैं, तो दांत तो सड़ेंगे ही ना। हाँ, तो ये डेंटिस्ट लोग का बिजनेस कैसे बढ़ेगा सर? और तभी तो बीडीएस का सीट का इतना फीस भी है, कैपिटेशन फीस और फीस। जगह जगह डेंटिस्ट खूब कमाते हैं, खूब उनकी बहुत फीस होता है प्रैक्टिस सर, रहती है। एक डेंटिस्ट के पास आप जाइए ना, बहुत फीस होता है उनका। स्वाति मैम, हाँ, आपका कितना खर्चा आता है? बहुत बहुत आता है खर्चा सर। ठीक है, तो अभी हम वो तो ये लाखों में ट्रीटमेंट है, लाखों में आपको जाते हैं सर। ट्रांसप्लांट कर पड़े। जी, हर प्रोफेशन अच्छा होता है, लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग दांतों का हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है सब दांतों का। पहले बचपन में हम लोग रोज ही सर्दियां, दशहरे से विजयदशमी से गन्ना खाना शुरू करते थे, पूरी सर्दियां गन्ना, दोपहर को खाना खाने के बाद गन्ना चूसते थे। जी, और आज के बच्चों को गन्ना चूसना ही नहीं आता। वो चूस ही नहीं सकते हैं वो गन्ना। और हाँ, सर छोटे बच्चे थे तो हम गन्ना लाते थे तो उनको खुद गंडेरियां करके देते थे, ले भाई खा लो। जी, और सर आपको याद होगा कि हमारा जो पूजा पद्धति है उसमें आचमन कराया जाता है बार बार, हाँ जी। आचमन करके ही कुछ करना है। तो पहले के जमाने में खाना खाने के बाद भी मुंह में पानी भर के रखा जाता था कि वो पूरा अंदर का सब कचरा है ना सब निकल जाए। हाँ, अच्छी तरह कुल्ला, पुराने लोग देखते थे हम, अच्छी तरह खाना खाने के बाद खूब अच्छी तरह उंगली से मलते थे, 5-7 मिनट लगाते थे दांत साफ करने में हर खाने के बाद। जी, अब खा पी के सो जाते हैं, बल्कि और मीठा खा लेते हैं, जी, आइसक्रीम खाने के बाद खा लेते हैं। जी, और टूथपेस्ट भी मीठा आ रहा है, जबकि आयुर्वेद में हाँ बोला जी। है कि कटु तिक्त कषाय रसात्मक होना चाहिए। वो बहुत पुरानी बात है, अमृतसर में जी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी डेंटिस्ट की, जी, तो उसमें कहते हैं, बताया था किसी डेंटिस्ट ने कि कुछ ये पेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है, आप पानी मुंह में भरिए और ब्रश मार लीजिए, जो दांतों के बीच में फंसा है। ब्रश करने का मतलब तो यही है कि दांतों के बीच में जो फंसा हुआ है उसको निकाल दें। जी, और इंटरटूथ ब्रश भी करना चाहिए, रात कम से कम सोने से पहले तो करना चाहिए, पहले ब्रश करिए फिर इंटरटूथ ब्रश, दो दांतों के बीच में जो फ्लॉसिंग, जी, फ्लॉसिंग कहते हैं उसको, तो वो करनी चाहिए। उसके बाद पानी, नमक वाले पानी का, गर्म पानी के कुल्ला करना चाहिए। जी, 99% दांतों की तकलीफें नहीं होंगी जीवन जी, में कभी। जी, नमक डालते हैं ना, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल, नींबू का रस, अच्छा। बढ़िया एक दांत बार, हो जाए। जी, ये बस सलमान खान का इंटरव्यू चल रहा था, उससे पूछा लोगों ने, फैंस ने, कि आप कितनी बार ब्रश करते हैं? सलमान खान ने कहा कि दिन में 3-3 मिनट का 8 बार करता हूँ ब्रश। तो वो 8 बार करेगा तो ऐसे नहीं होगा क्या? ठीक है, उसको आदत है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल इंसान इतना बार ब्रश करेगा तो मसूड़ों में ऐसे नहीं होगा क्या? अति सर्वत्र वर्जित। वैसे ही ब्रश मसूड़ों को खत्म कर देता है, तो जी, 8 बार करो तो मसूड़े तो खत्म होते हैं, जी, जीत जाते हैं। जी, इसलिए तो हमारा दातुन का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि मसूड़ों को मजबूत कर देता है, वहां पे पोषण मिलता है और से। वो हाँ, दिन में 6-6 बार ब्रश करता है, उसको तो, उसको है भी तो कुछ प्रॉब्लम ना, उसके चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो इंजेक्शन लगवा करके आता है। बोटॉक्स वो का। इसी का, बोटॉक्स का तो नहीं, उसको है कुछ झंझनाहट सी होती है, पता नहीं क्या होता है और उसके चेहरे पे। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है, हाँ, ट्राइजेमिनल। वो इसी की वजह से हो सकता हुआ होगा इसको। हाँ, 6 हाँ, असली में ये जितने बॉलीवुड स्टार्स है ना, शाहरुख खान वगैरह, सब बूढ़े बूढ़े हैं सब, लेकिन वो अपना कुछ तो मेकअप लगा के आते हैं, तभी आते हैं वो लोग। मोड़ा पीड़ा आपने जी, साहब, जागो क्या हो गया? ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें क्या? बहुत अच्छा से चर्चा हो गया इस टॉपिक पे। आप लोग का और भी, अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। और कोई बोलना चाहते हैं क्या? कोई ऐसा ना सोचे कि हमको बोलने नहीं दिया। कोई नहीं है, तो मैं सेशन बंद करता हूं, अब हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।